कार्तिक बरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। तो ये चैनल आपके लिए बना है, प्लीज़ इसे ज़्यादा ग्रो करें, मोटिवेट करें मुझे अपना सब्सक्राइब करके, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ये चैनल सिर्फ बीबीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ऑल कॉमर्स से रिलेटेड ये वीडियोस हैं। अगर आप बीकॉम के हो, बीसीए के हो, क्लास 12 के हो, तो आपके लिए ये वीडियोस रेलेवेंट होंगी, क्योंकि आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक होएगा वो होगा कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी। अगर आपको ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है, ठीक है, तो आप इन वीडियो की हेल्प ले सकते हो। चलिए आज का जो टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं, ना कि आपका टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी की इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। तो ये बेसिकली जो वीडियो है जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ही आपका चैप्टर आता है, कौन सा, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी। चलिए, द बिजनेस वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि बिजनेस में हमारा जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा होने शुरू हो गया, क्योंकि बिजनेस अब क्या हो गया, ग्लोबल हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमारा फैल चुका है बिजनेस। तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो कंपनीज को अगर हमें सर्वाइव करना है, ठीक है, तो कंपनी को सर्वाइव करना है तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। मींस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, मींस आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपकी चीज बिजनेस में कोई बेहतर है, मींस आप उससे आगे हो 2 कदम, ठीक है, उसे हम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम उसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कंपनी है वो फोकस नहीं कर सकता कि है ना, दे आर गुड एंड अवॉइड एरिया वे दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मीन्स वो किस चीज़ में बेसिकली कंपनी को अगर बचना है तो बेसिकली वो किस चीज़ में वो गुड है, ठीक है, तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करके ही हम बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम गुड हैं, सभी में हम बेहतर नहीं हो सकते, जिसमें हम बेस्ट है, जिसमें हमारी चीज़ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, तो उसी को हमें आगे लेके जाना है, ठीक है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी चीज़ों में अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं जा सकते। जिस चीज़ में आप थोड़े से जिसमें आप स्ट्रांग हो, ठीक है, आप कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसी को आपको ग्रो करना है। तो इसी हमें ये लिखना है। दिस इज बिकॉज, ठीक है, इट्स हार्ड टू कीप अप विद ऑल द कॉम्पिटिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही है कि बिजनेस को लंबे समय तक लेके जाना है, तो हमें जो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। एज अ रिजल्ट कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन फोकसिंग ऑन एरिया वे दे हैव एडवांटेज। तो जिसमें उनकी एडवांटेज होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, उसी को वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो हमारी बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज क्या होती हैं, तो वो हमारी ये हो सकती है कि हम लो कॉस्ट में, हम सबसे कम कॉस्ट में हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, या हमारा जो है हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, या हम फास्टली डिलीवर करते हैं, या हमारा प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव है, या हम क्या है बहुत ही फ्लेक्सिबल में जो कोई भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ जाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लेके। तो ये सारी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ है। तो बेसिकली मैं क्या है इंट्रोडक्शन में ये क्या कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मींस कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव हम हर एक फील्ड में नहीं हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव की जो हमारी प्रायोरिटीज की जो फील्ड है वो कि कम कॉस्ट का बनाना, हाई क्वालिटी का बनाना, फास्ट डिलीवरी करना, फ्लेक्सिबल होना, ये सारा। पर इसमें जिसमें आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी में अकॉर्डिंग टू चेंजेस आप चेंज हुए तो उसको आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मान सकते हो, ठीक है। अगर आप में फास्टली डिलीवर करते हो तो उसको आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो, ठीक है। आप कम कॉस्ट की बनाते हो, या है ना, तो उसको आप बना सकते हैं, या अपनी क्वालिटी को ऐसा कह सकते हैं कि आपकी सुपीरियर क्वालिटी तो फिर आप ज़्यादा भी प्राइस चार्ज करते। तो अगर एप्पल का हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इनकी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ये हर एक चीज़ में हम आगे नहीं जा सकते, तो जिसमें हम स्ट्रांग है, जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं, उसी को हमने फॉलो करना है, ठीक है। यही हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि प्रायोरिटीज तो बहुत सारी हैं, उसमें आप लिख सकते हो, मैंने अभी बताया कि क्वालिटी की हो सकती है, कॉस्ट की हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी की हो सकती है, इनोवेशन की हो सकती है। तो जिसमें हम स्ट्रांग है हमको उसी को ही आगे लेके जाना है, ठीक है। उसी में हमें अपनी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनानी है। चलिए, आपकी इंट्रोडक्शन तो होगी। अगला जो टॉपिक हमारा है कि मीनिंग क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी का, उसको भी देख ले। बीइंग कॉम्पिटिटिव इज वेरी ब्रॉड, अ बिजनेस कांट बी बेस्ट एट एवरीथिंग सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी। वो तो वही हमने पहले बताया कि कॉम्पिटिटिव होना बहुत ही बड़ी बात है। तो कॉम्पिटिटिव हर एक चीज में नहीं आ सकते। कॉम्पिटिटिव आप कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी में हो सकते हो, ठीक है। पर जो बिजनेस
हर एक बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में गुड होता है, ठीक है, कई चीज़ों में बैड होता है। मीन्स कोई कंपनी कॉस्ट में बढ़िया, मीन्स कम कॉस्ट में हमें दे रही है, कोई हमें क्वालिटी भी अच्छी दे रही है, कॉस्ट उसकी जा रहा है, या कोई कंपनी डिलीवरी अच्छी कर रही है। मीन्स आपके अपनी कंपनी के हिसाब से हर एक कंपनी डिफरेंट होती है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी में। सम आर ग्रेट एट कंट्रोलिंग कॉस्ट, वही मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इट ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिजनेस टू बी गुड एट एवरीथिंग। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस हर एक चीज़ में, हम ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ हर एक फील्ड में है, हमारे एक डोमेन में आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरा, हमारी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वो भी बात चेंज हो जाती है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी का मतलब हर एक कस्टमर टू कस्टमर भी डिफरेंट है। मीन्स हमारे कस्टमर को कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी चाहिए और हमारे में है या नहीं है, तो उसके हिसाब से जो हमें कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी को चूज करना चाहिए। मीन्स बेसिकली हम ये करें कि कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी बहुत सारी है, उसमें जिसमें हम स्ट्रेंथ हमारी है उसी को हमें फॉलो करना है। और कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी हर एक चीज में हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। और दूसरी बात, हमारे कस्टमर है ना, इनकी जो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी कुछ और है। और दूसरा, हमारा अगर प्रोडक्ट की नेचर देखें या उसकी टाइप देखें, उसके लिए भी हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है वो अलग है। इसलिए हम हर एक चीज को, हर एक डोमेन को में हम बेस्ट नहीं हो सकते। हर एक डिफरेंट कंपनी किसी चीज में गुड है तो किसी में बैड है। So business choose what they are good at and focus and to stay ahead of the competition. मीन्स अपनी जो मजबूती है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसी को हमें इंक्रीज करते जाना। दूसरा बात क्या है, आप जब SWOT एनालिसिस करते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा मजबूत करते हैं, उससे आगे होते हैं, ठीक है। अगर हम डिलीवरी के एग्जाम्पल लें तो उसमें अगर हम फास्ट डिलीवरी करते हैं अपने प्रोडक्ट की, है ना, अपने हमारा SEO बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारी वर्ल्ड वाइड रीच है, ठीक है। दूसरा, हम 20 मिनट्स में डिलीवर कर देते हैं अपना प्रोडक्ट को, तो ये हमारी क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, अगर हमारी कोई वीकनेस है कि हमारा ऐप अच्छा नहीं है, उसको मॉडिफिकेशन करना, है ना, तो ये हमारी क्या वीकनेस है भी हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते। तो उसको SWOT को आप थोड़ा छोड़ें क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इसमें आप ये देखें कि जिस चीज में आप बेहतर उसी को स्ट्रॉन्ग करने को ही हम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी कह सकते हैं। तो ये हमारा मीनिंग में हमें क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया जी। चलिए आगे हम एक थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन इज आल्सो मस्ट। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो हर एक क्वेश्चन में, फिर उसका मीनिंग लिखते हो, फिर आप डेफिनेशन भी देते हो, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं आपको। जो हम पॉटर की वो डेफिनेशन लेंगे 1985 की। द ओनली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज वुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन बाय द यूनिक स्पेशलाइजेशन in terms of quality or product or service, technology or cost leadership। ये एज इट इज आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इनका ये मतलब ये है कि अगर कंपनी को सक्सेस लेके आना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो वो कैसे लेके आ सकते हैं। मीन्स अपनी क्वालिटी को अच्छा करके, अपनी कॉस्ट को कम करके, मीन्स कॉस्ट को कम करके भी हम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी ले सकते हैं। दूसरा क्या है, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के या यूनिक प्रोडक्ट बना के अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है। यूनिक हम प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दे के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक सर्विसेज दे के, सेपरेट सर्विसेज दे के, वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे के भी अपने प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इससे हम अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट हो जाएंगे और यही हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है। इसमें हम कॉम्पिटिटिव एज रखते हैं, एडवांटेज एज रखते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये हमारी डेफिनेशन का मीनिंग जो था वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दें। चलिए अगर हम इसका थोड़ा सा दें कि कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट नहीं, चलिए शुरू पहले करते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ये सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी आती है। दिस मींस बीइंग एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट देन योर कॉम्पिटिटर। वही मींस चीप क्वालिटी में, चीप क्वालिटी नहीं, चीप प्राइस में प्रोडक्ट बनाना। मींस क्वालिटी सेम होगी पर आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का बहुत कम है अपने कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर भी सेम प्रोडक्ट दे रहा है पर ज्यादा प्राइस, और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी दे रही हो या उससे बेहतर ही दे रही है पर आपका जो प्राइस है वो कम है, ठीक है। इसे हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कहेंगे। तो ये कैसे कर सकते हो, अपनी जो मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है या वेस्टेज है उसको कंट्रोल मैनिपुलेट करके आप अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस करते हो। मींस अपनी प्रोडक्टिविटी को आप बनाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लोगे अपनी कॉस्ट को कम करके, तो इसे हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या, अपनी बनाना, अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हाई क्वालिटी के बनाना, और इसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उनके जो है ना, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ड्यूरेबल हो, है ना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, रिलायबल प्रोडक्ट हो। मींस क्वालिटी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर उसको मैच करे, उसे हम क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। चलिए हमारा जो अगला है वो डिलीवरी कॉम्पिटिटिवनेस। मींस फास्टली करते हैं, क्विकली करते हैं, एफिशिएंटली करते हो। जो नीड है कस्टमर को जिस टाइम पे है उसी टाइम पे आप उसको डिलीवर कर देते हैं एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, या उससे पहले ही टाइम
टाइमली आप है ना कर देते हो और इस इंस्टेंट डिलीवरी कर देते हो, उसे हम डिलीवरी कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। चलिए आगे हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब कि जो अब जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी एनवायरनमेंट में ट्रेंड चल रहा है, चेंजेस उसके अकॉर्डिंग अपने में आप मॉडिफिकेशन करना। मीन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को चेंज कर लो, अपने प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करो, प्रोडक्ट में उसको चेंज कर लो, डिमांड के अकॉर्डिंग है ना अपने प्रोडक्ट को चेंज करो, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लो। तो ये हमारी कौन सी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस। तो आप देख सकते हो कि अगर आप ब्लूबेरी सॉरी है ना, तो आप नोकिया के एग्जांपल हो, नोकिया का भी आपको पता है फोन आता था, नोकिया का फोन आता था तो बहुत ही अच्छा था, उसकी मार्केट बहुत अच्छी थी। पर अब क्या होगा, जब टच स्क्रीन फोन आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको फॉलो नहीं किया। वो यही सोचते थे कि हमारे बटन वाले फोन ही बिकते रहेंगे, हमारी इतनी डिमांड है, लोग शिफ्ट नहीं होंगे टू द टच स्क्रीन। पर आप देख सकते हैं रियलिटी, आज नोकिया के फोन नहीं आ रहे हैं हमारे मार्केट में, ठीक है। तो वो नहीं चला क्योंकि उन्होंने जो टाइम के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने में मॉडिफिकेशन नहीं लेके आए, तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं की, इसलिए वो आज जो कंपनी है वो बंद कर दिया है, ठीक है। ब्लैकबेरी का फोन आता था, आप देखते हो, ठीक है, वो भी बंद हो गया क्योंकि उन्होंने मॉडिफिकेशन अपने में नहीं की। कौन सी नहीं की, फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं की, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप में चेंज नहीं लेके आए, तो आज वो कंपनी बंद है। तो बिजनेस के लिए जो कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिटिव है ना, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है हर एक सेक्टर में, उसको कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको पढ़े, आगे जाके आप भी कंपनीज के मैनेजर्स बनोगे, कंपनी के सीईओ बनोगे या अपनी खुद की कंपनी चलाओगे, तो आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। तो ये हमारी 4 कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर है, ठीक है। और मैंने आपको अच्छी से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लीजिए है ना, जो भी लिखा है सेम ही है। अब है व्हाई कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक था कि इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी। तो हमें मेक द मोस्ट व्हाट यू हैव, ठीक है। मींस हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे हम अपने कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो हमें कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी ही हेल्प करेगी। मींस जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमें वो हेल्प करेगी। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे तो भी हम बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यही क्या है कि हम यही है कि हम फ्लेक्सिबल है, हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी हम फ्लेक्सिबल है। तो हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे ना, तो भी हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी लेके आ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब ये क्या है, प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इससे बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आती है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज को कंसीडर करेंगे, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो हम प्लान एंड कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी सही रहेगी और इससे हम प्रोडक्टिविटी पाएंगे। तो यही है, इसमें आपको ये पॉइंट भी लिखना है कि इससे प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाएगी। अगर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है तो डिसीजन मेकिंग भी तो होगी। 4th पॉइंट ये देखिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। अगर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी और हमारे जो प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी क्या होगी, तो उससे हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो ये हमारा ये भी पॉइंट हो गया। अब ये क्या है, स्पेसिफिक एक्शन। अगर कोई भी हमें एक्शन लेना है, अगर हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया, अगर कोई भी मींस एक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो एक्शन भी हम ले पाएंगे अगर हमें कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी का पता होगा। दूसरा क्या, बिजनेस की मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी हमें पता होगी तो इससे हमारी जो कंपनी की जो प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, फोरकास्टिंग है, वो हम कर पाएंगे, ठीक है। इससे इंप्रूव हो जाते हैं सारे सेक्टर्स कि बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ये कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से हम कर पाते हैं। मैनेजमेंट के अंडर ये सारा टॉपिक है, तो मैनेजमेंट हो जाती है जी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से। इससे हम अपने बिजनेस को और भी मैनेज कर पाएंगे, अपने प्रोडक्शन को मैनेज कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा क्या है, सी रिसोर्स, वो ये कि अगर लिमिटेड रिसोर्स को भी अच्छी तरीके से आप यूज करोगे, वेस्टेज को आप एलिमिनेट कर दोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी पाओगे। इसके बाद क्या है, रिड्यूस कॉस्ट। ये भी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज में आता है कि अगर रिड्यूस कॉस्ट कर दोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लोगे। दूसरा इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, वही है कि अगर आप इस कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी रहोगे, कॉस्ट कम रखोगे या क्वालिटी अच्छी रखोगे, तो आपको प्रोडक्टिविटी, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वो कैसे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा क्या है, मार्केट लीडरशिप। मींस मार्केट में आप लीड करोगे क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आप देखो कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी तो आप मार्केट में आप लीड करोगे ना, 100% लीड करोगे। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपका कॉस्ट कम है, तो आप लीड करोगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल का फोन, तो वो क्वालिटी का लीड कर रहा है ना, मार्केट लीडरशिप है ना, एप्पल के फोन है, वो मार्केट में लीड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। चलिए, तो यही थे हमारे एडवांटेजेस, ठीक है, सारे सेम पॉइंट्स ही हैं। चलिए आगे, हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी, हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी किन के ऊपर डिपेंडेंट है, किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, मींस हमारी जो फ्यूचर में आने वाली
हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकती है। तो हमने वही कहा था कि हमारी स्ट्रेंथ को ही हमने मजबूत बनाना, उसको कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी बनाना, तो उससे हमारी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट होगी ना, 100% होगी। और दूसरा, हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज आएंगी या नहीं आएंगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही, वो भी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज को जी इफेक्ट करती हैं। चलिए, कॉम्पिटिटर्स की प्रायोरिटी वही है, हम कॉम्पिटिटिव से हम कॉम्पिटिटर से आगे जाना चाहते हैं, तो अगर हमारी कॉम्पिटिटर की जो भी प्रायोरिटी होगी, अगर हमें जो क्वालिटी गुड बना रहा है ना, गुड क्वालिटी बना रहा है, तो उसके हिसाब से, और उसका जो प्राइस है वो जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखेंगे। मींस अगर वो क्वालिटी जा रहा है ना, तो हम भी क्वालिटी जा रहा है अच्छी रखेंगे, पर प्राइस को भी कम कर देंगे, तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी बन गई। तो इससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी, मींस कंपनी को चेंज नहीं करना चाहिए अपनी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी, जो स्ट्रेंथ है उसके उसी को मेंटेन रखना चाहिए, उससे आगे जाना चाहिए। अगर बार बार चेंज करते रहोगे तो आप सक्सेस नहीं पाओगे। कंसिस्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद साइज एंड स्ट्रक्चर, मींस अगर आपकी कंपनी का जो साइज जा रहा है, स्ट्रक्चर जा रहा है, तो गुड ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। अगर आप छोटी हो तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज भी कम होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर्ली, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी में एक्सेल कर सकते हैं। मींस अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा तो ही आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी है, आपकी टेक्नोलॉजी पुअर है, तो आप ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट बना लो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है कंपनी में है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, ठीक है, या कैपेबिलिटी, मींस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी कैपेसिटी क्या है, मींस ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैपेबल है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, क्या वो मींस कॉस्ट को कम रख सकती है, इतना आप झेल सकती है आपकी कंपनी, ठीक है, अपनी प्रॉफिट को तो नहीं इफेक्ट हो रहा, क्या क्वालिटी हम ज्यादा रख सकते हैं, क्या हम डिलीवरी टाइमली कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी में उसका इफेक्ट तो नहीं होता। मींस कंपनी की क्या कैपेसिटी है या कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, वो भी चीज उसको इफेक्ट करती है। फिर पॉपुलेशन और टारगेट, मींस हमारे कस्टमर कैसे हैं, ठीक है, हमारे कस्टमर से अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी लेके आनी है। मींस कस्टमर अगर हमारे जा रहा है तो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी भी ज्यादा रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन और टारगेट मार्केट क्या है वो भी इसमें आता है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप देखते हो कि गवर्नमेंट बहुत ही बिजनेस में इंटरवीन करता है, अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंटरवीन करेंगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी, मींस ये हमारे कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी को सूट कर रही है या नहीं कर रही। अगर ऐसे हम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी कर ले जो गवर्नमेंट अपोज कर रही है, तो हम उससे आगे नहीं जा सकते। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन ऑब्जेक्टिव, मींस आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, ठीक है, अपनी कंपनीज की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज की मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम प्राइस कम रखेंगे, पर उससे आप क्या कर रही हो, आप क्वालिटी बहुत ज्यादा करी जा रहे हो, प्राइस पे आपका बढ़िया, तो आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से अपना ऑब्जेक्टिव मैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। अभी के एथिकल एंड मॉरल इशू, मींस अगर आप एथिकली और मॉरल इशू के हिसाब से अपनी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी रखोगे तो ही सक्सेस करोगे। अगर एथिकल होगे तो ही सक्सेस, अनएथिकल होगे तो आपका जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी है वो आपको नहीं चलने देगी। आप सोसाइटी का ही पार्ट हो, दूसरा अगर आप कुछ गलत करोगे तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी। तो आप एथिकल होगे तो, और एथिकल आपकी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी होगी तो वही आप चलोगे। अब ये क्या हमारी एनवायरमेंट फैक्टर, तो वही हम कहते हैं जो हमारा एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना चाहिए, ये भी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, वो एक्सप्लेन किया। तो इसको आप चाहिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको कंसीडर करना पड़ता है। पेस्टल एनालिसिस करना पैसा है आपको। स्टेज ऑफ ग्रोथ, मींस आप कितनी ग्रोथ करना चाहते हो, नहीं करना, कितनी ग्रोथ करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी चूज करते हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मींस आपका प्रोडक्ट क्या है, हमने ये कहा ना प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, कस्टमर टू कस्टमर जो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी वो डिफरेंट होती है। मींस आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी सही रहेगी, तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज करते हो। इसके बाद क्या, मार्केट का रिएक्शन क्या है, मींस मार्केट कैसे डिप्रेशन, नेशनल प्लान मींस अपनी कंट्री का क्या मींस प्लान है, कंट्री आपको है ना क्या मींस प्रमोट कर रही है नहीं कर रही है, आपकी कंट्री इन कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी को प्रमोट कर रही है नहीं है, नेशन के गोल्स क्या उसके हिसाब से भी है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मींस आपके एम्प्लॉयज कैसे, आपके एम्प्लॉयज मींस काम करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मींस आपकी अगर क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स होगी तो आप ही तो भी सक्सेस करें। एम्प्लॉयज आर द रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी। सप्लाई कंडीशन मींस आपके सप्लाई कैसे, आपको प्रॉपर्ली सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर आप कह रहे हो कि हम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बताएंगे वो चीप प्राइस में, अगर आपको जो सप्लायर वो महंगे दाम में आपको सप्लाई देगा, तो आप कैसे अपनी जो क्वालिटी है उसको, क्वालिटी तो चलो आप मैनेज कर लोगे, तो उसकी जो प्राइस उसको आप कैसे कम कर लोगे। लोकेशन, तो बिजनेस का जो लोकेशन है मींस उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और लोकेशन कैसे है, तो वो भी हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी है उसको इफेक्ट करती है। आगे जाकर लोकेशन के भी चैप्टर भी आएंगे तो उससे और अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। सप्लाई का भी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या, और चलिए एडिशनल जो कंपनी के एडवांटेज है द फॉलोइंग है ना, तो मींस फिट
को ही यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे तो उतना अच्छी आपका प्रोडक्ट है। अलर्ट हैविंग इंटेलिजेंस एंड लर्निंग कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज, वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ में चेंज के अकॉर्डिंग चेंज लेके आओ अपने। ड्यूरेबिलिटी मींस क्या है, स्टेमिना आपको मींस अपने स्ट्रेंथ को आप मींस एक तरह का कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो वही पॉइंट है मींस नेम चेंज। इनोवेशन वही है, क्रिएटिविटी दिखाओ, ह्यूमन कैपिटल आपकी इमेजिनेटिव होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मींस वही है कि इंफॉर्मेशन को आप रिस्पॉन्ड अच्छी तरीके जल्दी कर लो, ठीक है, यही ना कि टाइम बीत जाए, टाइमली आप उसको रिस्पॉन्ड करो। चलिए थोड़े डिसएडवांटेजेस भी देख कहते हैं इट्स ओनली अ टेम्पररी एडवांटेज बिकॉज इन लॉन्ग रन ऑल कंपनीज बिकम इक्वल। वही है मींस आप ज़्यादा देर तक कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर वो भी तो ग्रो ही होगा, वो भी तो अपने में चेंजेस कर लेगा। तो मींस ज़्यादा देर तक आप किसी भी सेक्टर में या किसी भी डोमेन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक लॉन्ग रन में, तो ये हमारी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, अगर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, आप देखते हो कि गवर्नमेंट बहुत आपको इंटरवीन करती है अगर कुछ भी गलत करते हो। मींस गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अगर हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करेंगे तो ही हम सक्सेस करेंगे, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है तो हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे सेकंड आ गई। थर्ड देख लेते हैं, कंपनी कैन मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज कॉम्पिटिटर विल क्विकली रिस्पॉन्ड टू सिलेक्शन। वही है जो वही हमें अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनानी है कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या है, ठीक है, तो ये भी हमारी ये है। तो दूसरी बात इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर अगर आप उसमें चेंज लेके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी अपना चेंज लेके आपके बराबर ही आ जाता है, आपसे बढ़िया प्रोडक्ट बना लेता है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंसिस्टेंसी उसकी डिफिकल्ट है। मींस वही है कि बिजनेस में जो है ग्लोबलाइजेशन आ रही है, तो कंसिस्टेंसी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना या कंपटीशन वर्ड भी क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अब तो कंपनीज का सर्वाइव करना ही बहुत ही मुश्किल है। दूसरा क्या, ग्लोबल मार्केट तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, तो वो छोटी कंपनी को चलने नहीं देंगी, तो उनकी अगर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी हम जितनी मर्जी अच्छी बना ले तो मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा पैसा बना के हमें डोमिनेट तो करेंगी, तो ये भी हमारी सबसे बड़ी डेफिनेशन है, डिसएडवांटेज है। This limitation highlights the challenges and uncertainty involved in existing competitive priority which can impact on company ability। तो ये सारी हमारी लायबिलिटी है जो कि कंपनी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा डालती है। तो यही था हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट करें।